मांस मदिरा मुक्त काशी का अभियान शुरू। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा, तीनों लोक से सुंदर काशी मानी जाती काशी में मांस मदिरा बंद होना चाहिए। एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी के पास। इन्होंने एक मुहिम चलाई है, मांस मदिरा मुक्त काशी। आइए इनसे जानते हैं क्या ये इस मुहिम में सफल हो पाएंगे। जी प्रदीप जी, आपने मांस मदिरा मुक्त काशी का जो मुहिम चलाया है वो क्या विचारधाराओं के साथ चलाया है? देखिए, काशी जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी है और हिंदू जनमानस की आस्था से जुड़ी हुई नगरी है। हमारा एक प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है। काशी पंचकोश यात्रा होती है, तो काशी को, पंचकोश क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त कराना हम सब सनातनियों का दायित्व है, कर्तव्य है। तो इसी दायित्व को लेकर के राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने मां जगदम्बा शक्ति रूपा के पावन पर्व शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर एक महाअभियान चलाया है, मांस मदिरा मुक्त काशी। इस अभियान के तहत राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी हिंदू जनमानस के बीच जन जागरण चलाएगी। आम हिंदू जनमानस को जोड़ने के साथ ही काशी के पंचकोश क्षेत्र में आने वाले जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रमुख दलों के नेता हैं, हमारे धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, उनके पास भी हम जाएंगे और जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके पास जाएंगे और उनसे हम समर्थन मांगेंगे कि इस मुहिम में वो हिस्सेदारी करें, जिससे राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी काशी को आने वाले समय में पूर्ण रूप से मांस मदिरा मुक्त करा सके। प्रदीप जी, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको इस मुहिम को चलाने के लिए और काशी को मांस मदिरा मुक्त करने के लिए? देखिए, जहां तक आप दिक्कत की बात कर रही हैं, तो ये हिंदुओं के साथ विडंबना है कि हिंदुस्तान में ही हमें अपने धर्म के रक्षा के लिए, हमें अपने धर्म स्थलों की रक्षा के लिए, अपने उपासना गृहों की रक्षा के लिए, अपने पवित्रता को बनाए रखने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से इसमें भी हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी इस अभियान को महाअभियान का नाम दी। जिस तरह से यहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या है, उनका त्योहार है, एक ईद बकरीद होता है और हर त्योहार में उनका खान पान ही जहाँ तक है मांस मदिरा है, तो उसको आप किस तरह से रोकेंगे और किस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक मदिरा का सवाल है, तो मदिरा तो हिंदू भी पीते हैं, ज्यादा हिंदू पीते हैं। हाँ, मुस्लिम समुदाय जो है वो निश्चित रूप से उनके अंदर एक बड़ी आबादी है जो कि मांस का सेवन करती है, तो उनसे भी राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी अपील करेगा कि हिंदुओं के धार्मिक आस्था के केंद्र बाबा भोलेनाथ की नगरी में सच्चे भारतीय होने का परिचय देते हुए भाईचारा की जो बात कही जाती है उसको धरातल पर उतारते हुए
वो अपने ये जो मांस की दुकानें हैं इनको शहर के बाहर, पंचकोश क्षेत्र के बाहर ले जाएं। सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे, प्रशासन से भी मांग करेंगे। साथ ही जितने भी स्लॉटर हाउस हैं, जितने भी बूचड़ खाने हैं, उनको भी बंद किया जाए। और एक बात मैं और करना चाहता हूं कि मक्का मदीना जो कि मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा, जैसे हम लोग का तीर्थ स्थल होता है, उनका हज करने जाते हैं लाखों करोड़ों मुस्लिम हर साल, वहां पे एक भी हिंदू, एक भी सनातनी उस परिसर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, वर्जित है। तो अगर हिंदू उनके पवित्र जो उनका धर्म स्थल है, काबा है, जहां वो हज करने जाते हैं, अगर वहां से हिंदू जनमानस सनातनी अगर वर्जित किए जा सकते हैं, उनका प्रवेश निषेध किया जा सकता है, तो काशी में जो पंचकोश क्षेत्र है, जो हमारी आस्था का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है, वहां से मांस मदिरा को क्यों नहीं प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और निश्चित रूप से राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी को यह आशा है कि हिंदू जनमानस का, बुद्धिजीवियों का, धर्माचार्यों का और जनप्रतिनिधियों का हम सबको सहयोग मिलेगा, सरकार का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और इसमें बहुत से चेहरे नकाब जो धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनके भी चेहरे से नकाब उतरने का काम होगा। विरोध होगा, मगर अंतोगतवा बाबा विश्वनाथ की कृपा से, मां जगत जननी की शक्ति से हम लोग इस लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। प्रदीप जी, जिस तरह से आपने कहा कि हम शासन प्रशासन से भी बात करेंगे, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, हम लोग जल्द जो है एक अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सारे धर्माचार्यों से, धर्म गुरुओं से, साथ ही जनप्रतिनिधियों से, आम हिंदू जनमानस से, बुद्धिजीवियों से, अधिवक्ताओं से, जो भी समाज के शिक्षक वर्ग हैं, सबके बीच जाएंगे और उनको इस अभियान से जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि ये लड़ाई अकेले किसी संगठन या संस्था की नहीं है, ये लड़ाई समूचे हिंदू जनमानस के अस्तित्व की लड़ाई है। और यदि उत्तराखंड में, हरिद्वार में मांस मदिरा पर प्रतिबंध लग सकता है, तो उत्तर प्रदेश में, काशी में, जिसके लिए कहावत है कि तीनों लोकों से न्यारी काशी हमारी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहां क्यों नहीं प्रतिबंध लग सकता? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ, इन्हीं सब रणनीति के साथ एक वृहद जन जागरण चलाते हुए इस वृहद महा अभियान को हम लोग चलाएंगे। और मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप सभी मीडिया के प्रेस प्रतिनिधि साथियों का भी इस अभियान में पूरा सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, जिससे काशी की पवित्रता बरकरार रहे। क्योंकि अगर हिंदू सोया रहेगा तो हिंदुत्व पर हमेशा आघात होता रहेगा। और बाहर के लोगों की क्या बात करें, कभी कभी घर के लोगों से भी
जैसे कहावत है कि घर के दिए से आग लगी, इस तरीके की भी घटनाएं हो जाती हैं जो पूरे हिंदू जनमानस को मर्माहत कर देता है। जैसे भी आपने तिरुपति बालाजी की घटना को देखा, जो कि समूचे हिंदू जनमानस को दलित किया, मर्माहत किया, और अभी तक दोषियों के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई कानूनी नहीं हुई है। तो राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी आपके चैनल के माध्यम से मांग करता है सरकार से कि ऐसे धर्म के साथ खिलवाड़ करने वाले, हिंदू जनमानस के आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों ने, जिन्होंने प्रसाद में इस तरीके के मिलावट करने का काम किया, इनको इतनी कठोर कानूनी कार्रवाई इनके साथ की जाए, इतनी कठोर सजा दी जाए कि वो एक उदाहरण बने कि भविष्य में इस तरीके की घटना करने की हिम्मत किसी भी पैसे की लोभी भेड़िए में ना। तो ये थे प्रदीप गुप्ता जी, जो एक अपना मुहिम चलाने जा रहे हैं, मांस मदिरा मुक्त काशी। ये सर्दी नवरात्र चल रही है, इसी नवरात्र में वो अपना एक जन सैलाब के साथ, जनमानस के साथ मुलाकात करेंगे, धर्माचार्यों से मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात करके बातचीत करेंगे कि आगे किस तरह से मांस मदिरा मुक्त काशी बनाया जा सके। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।